जामा साहब को कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चंद्रायन गुट्टा क्षेत्र के रहने वाले तमाम नौजवान बुजुर्ग मेरी मां बहनों को मेरा आदाब, मेरा सलाम, मेरा नमस्कार। और मंच पे उपस्थित सम्मानित आपके क्षेत्र के कॉर्पोरेटर सलीम बेग साहब, समद साहब, एक्स कॉर्पोरेटर अब्दुल वहाब साहब कॉर्पोरेटर, आजम साहब कॉर्पोरेटर, शाह साहब कॉर्पोरेटर और यूथ लीडर हमारे नईम बेग साहब, हमारे साथ उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से जिला अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब अली साहब, बड़े भाई पूर्व चेयरमैन हाजी आरिफ अली साहब, नोमान मलिक साहब, बिलाल साहब, मुजफ्फर साहब और यहां उपस्थित आप तमाम, जिनके दम पर कहते हैं कि हमसे लोग पूछता है कि पंडित जी आप और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, सवाल बनता है, लेकिन मैं उन्हें यही कहता हूं कि दोस्त, आज हमारा देश, हमारे देश के कमजोर लोग, हमारे देश के वो लोग जिन पे बेइंतहा जुल्म हो रहा है, उनके दर्द को महसूस करने वाला इस आजाद हिंदुस्तान में कोई नेता नहीं रह गया है। आज आवश्यकता है इस हिंदुस्तान को कि एक ईमानदार लीडर हो जो कमजोरों के दर्द को महसूस कर सके। आवश्यकता है उस मां को जिस मां के बेटा को भाजपा सरकार में उसकी पुलिस फर्जी एनकाउंटर करने का काम करता है। उस मां के आंसू को पोंछने वाला एक मजबूत लीडर की आवश्यकता है। और वो लीडर, वो नेता अगर कहीं इस हिंदुस्तान में नजर आता है और उस हिंदुस्तान की सरजमी पे, वो सरजमी, उस सरजमी का नाम है हैदराबाद, और हैदराबाद के तमाम जनता इज्जत के काबिल है जिन्होंने कोहिनूर को तलाश करके हिंदुस्तान के कमजोर लोगों की मदद के लिए हिंदुस्तान के सबसे बड़े पंचायत में दिया। आज अगर मुझे गर्व है कि मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक छोटा सा सिपाही हूं, लेकिन ताकत है चंद्रायन गुट्टा, ताकत है मेरा फायरब्रांड हक और सच की आवाज असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्हें सैल्यूट करता हूं। दोस्तों, ये हिंदुस्तान 1948 में आजाद होता है। उससे पहले क्या था? कौन थे राजा, कौन था रंग, किसकी वजह से हमारा देश गुलाम हुआ? हमें यह पता है कि इस देश को आजाद कराने में हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों का, उन मदरसों का, उन मौलानाओं का, वो रेशमी तहरीरों का, उस चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की कुर्बानी ने इस देश को आजाद कराया। और जब ये देश आजाद हुआ, आजादी के बाद हम हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा मजहब, एक संविधान हमें मिला, एक धर्म हमें इंसानियत का संविधान मिला। और उस संविधान ने हमें कहा कि इस हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका बराबर का हक है। सबको शिक्षा, मूलभूत आवश्यकता जो भी है, फंडामेंटल राइट्स जो भी है, उनको वो मिले। लेकिन ये क्या हो गया मेरे हिंदुस्तान को? किसकी नजर लग गई? कल तक हम गाते थे रघुपति राघव राजा राम,
राम सीताराम, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। लेकिन आज ये नाथूराम गोडसे के औलाद, ये नफरती लोग हमारे बीच दीवार खड़ा करने का काम कर रहे हैं। ये नफरती लोग उस संवैधानिक कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति जब ये कहता हो कि मैं कपड़ों को देख करके पहचान लेता हूं, सर्व से मेरा संविधान झुक जाता है। बाबा साहब का आत्मा रोने लगता है कि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा हुआ एक व्यक्ति कपड़े से पहचानने की बात करता है। क्या यही मेरा संविधान कहता है? अरे नवनीत राणा, तू क्या, तेरी औकात क्या, तू है क्या? नाचने वाली, ढोल बजाने वाली तेरी हस्ती है? तू है कहां? हमारे नेता फायरमैन जो जमीन से जुड़कर, और मैं कहना चाहूंगा अमित शाह जी से, हे मोटा बाबा, हे मोटे बाबा, जिस मंदिर पे जाकर तुमने दर्शन किया और वहां से तुमने नफरती बोल बोला, उस मंदिर का भी जीर्णोद्धार, इस हिंदुस्तान का हक और सच की आवाज फायर ब्रांड नेता, हमारा नेता अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने उसका उद्धार करने का काम किया। सब नहीं आता है तुम्हें। ये देश हम सबका है, न तेरा है न मेरा है। यह हिंदुस्तान सबका है। न सोची समझी गई बात तो नुकसान सबका है मेरे साथियों, नुकसान सबका है। मैं खास करके मैं आप चंद्रयान गुट्टा वालों से कहना चाहूंगा, क्योंकि आपकी ताकत ही हमारी ताकत है। जब उत्तर प्रदेश की सरजमीन पे बुलडोजर बाबा की सरकार आतंक के साथ चलता है, जब योगी आदित्यनाथ जी, उनकी पुलिस गुंडागर्दी करती है, और जब हमारे कानों तक किसी मां, किसी बहन, किसी बाप की आवाज आ जाती है, सिसकी आ जाती है, तो वो ताकत हमें इस चंद्रयान गुट्टा से मिलता है, वो ताकत हमें हैदराबाद से मिलता है, वो ताकत हमें अपने नेता बैरिस्टर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से मिलता है, और उस जालिम सरकार के खिलाफ ईंट शहीद बजाने की ताकत रखती है। तो इस लोकसभा चुनाव को आप चंद्रयान गुट्टा वालों, आप हैदराबाद वालों, महज एक लोकसभा चुनाव मत समझना। आप पे, आपके एक एक वोट पे और बैरिस्टर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पे हिंदुस्तान के तमाम उन माओं की आशाएं टिकी हुई है। आप सिर्फ एक सांसद का चुनाव नहीं करने जा रहे हो मेरे साथियों, आप एक रहबर, एक ईमानदार मुखिया का चुनाव करने जा रहे हो, जो विदूर दराज बिहार में बैठी हुई उस नदी के किनारे मेरी मां रो रही है, और वो दुआ कर रही है कि हे भगवान, हे अल्लाह, इस बंदे को जिता करके इतनी ताकत दे दो कि ये और किसी की मां को रोने न दे। तो सिर्फ ये आप लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हो, आप पूरे हिंदुस्तान की उम्मीद हो हैदराबाद वालों। आपकी एक एक वोट उन सिसकती मां के दर्द को कम करने का काम करेगा। उन बहनों का जो भाई बिछड़ गया, उन्हें ताकत देने का काम करेगा। और जब आप यहां से ज्यादा ताकत से हमारे नेता को जिताएंगे, तो निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यह हैदराबाद पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम करने का काम करेगा। आज हिंदुस्तान, हमें गर्व होता है। आप सारे नेताओं को एक सामने रखो, उसका नाम लिख लो या उसकी तस्वीर रखो। भारतीय जनता पार्टी का नेता कौन, जो बोल नहीं सकते? बड़ा ही सुनहरा आवाज कानों तक आया। वो जालिम होते हैं, वो जुल्मी होते हैं, वो शैतान होते हैं, जिनके कानों में जब
अल्लाह और भगवान का नाम ले और चिल्लाने लगे, उन्हें दर्द होने लगे, तो ऐसे लोगों की जमात बढ़ गई है, ऐसे लोगों की महफिलें बढ़ गई है, सोनू निगम जैसे लोग। जबकि मेरा हिंदुस्तान इतना खूबसूरत हिंदुस्तान, जिस हिंदुस्तान में मोहम्मद रफी साहब एक गाना गाते हैं कि बड़ी देर भयो नंद लाला तेरी राह तके ब्रिज वाला, और उस मोहम्मद रफी साहब की आवाज को सुन करके हम पंडित उठ करके भगवान की आरती करने का काम करते हैं। और वही मोहम्मद रफी साहब विश्व के इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र स्थान मक्का में भी जाकर के आजान देता है। उस हिंदुस्तान के हम रहने वाले हैं। तो मैं आपके बीच मेरे आने और न आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस चंद्रायन गुट्टा, इस हैदराबाद में मेरी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं, लेकिन इतनी औकात है कि मैं बैरिस्टर साहब का सेवक हूं, आपका भाई हूं, आपका दोस्त हूं, और उस नाते आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आने वाली 13 तारीख एक सुनहरा इतिहास लिखने जा रहा है। आने वाला 13 तारीख उस जालिमों को करारा जवाब होगा जो कभी हमारे नेता पे गोली चलाता है। जब हमारा नेता उस गोली की आवाज से नहीं डरता तो उनके कार्यकर्ताओं को धमकाया जाता है, जिससे भी हम नहीं डरते। हमारे लोगों को, हमारे नेताओं को फांसी मुकदमों में जेल भेजने का काम यह जालिम सरकार कर रही है। और इस लोकतंत्र में यह बातें समझनी होगी हमें कि इस लोकतंत्र में कोई राजा रानी के पेट से पैदा नहीं देता। आज जो राजा बनता है वो आपके अंगूठे से बनता है, और ऐसा राजा हो जो आपकी सेवा करे, न कि आपसे ताकत प्राप्त करके आप पे ही जुल्म करे, आपके अधिकार का हनन करे। ऐसे राजा का बहिष्कार करने का अधिकार लोकतंत्र में हमें मिला। तो मैं अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा आप तमाम साथियों से, जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, मेरी मां बहनों तक मेरी आवाज जा रही हो, एक उत्तर प्रदेश का यह पंडित, जन्म से मैं भिखारी हूं, जिस जाति में मैं जन्म लिया हूं, भीख मांगने का अधिकार है मेरा। और आज जो मैं भीख मांग रहा हूं आपसे, वो भीख है हिंदुस्तान के लिए। और ये वो हैदराबाद है, जब हिंदुस्तान को जरूरत पड़ी थी, इस हैदराबाद निजाम ने भीख देकर के लाल बहादुर शास्त्री और हिंदुस्तान को ताकत देने का काम किया। तो मुझे पूरा विश्वास है, आप हैदराबाद वालों, मेरी मां बहनों, दौलत नहीं चाहिए, शोहरत नहीं चाहिए, हिंदुस्तान को बचाने वाला एक मजबूत नेता चाहिए हिंदुस्तान। तो आने वाली 13 तारीख को सुरक्षा और सम्मान की गारंटी जो देता है आपको, वो पतंग निशान है। उस पतंग निशान के बटन को दबा करके हिंदुस्तान को मजबूत नेता देने का आप लोग काम करें। और कहते हैं, हदे गमे हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, हदे गमे हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते। अरे ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, हमें कोई हमारे अपने अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। और नवनीत राणा के लिए, क्योंकि भैया आजकल योगासन का जोर ज्यादा चल रहा है, योगासन। तो अब योगासन में इस सरकार ने एक नया आसन चला है, उस आसन का नाम है चमचा आसन। चमचा आसन। नवनीत राणा, तुम हैदराबाद आओ। नवनीत राणा दारुसलाम आओ। तुम्हें एहसास होगा, तुमको भगवान राम के नाम पर
झूठी गाथा गाकर तुम वोट प्राप्त करते हो, लेकिन उनके बताए हुए एक रास्ते पे नहीं चलते हो। लेकिन दारुसलाम में तुम आ जाओ, तुम्हारे आगे लाइन में लगा हुआ मुसलमान भाई होगा, तुम्हारे पीछे मुसलमान भाई होगा, लेकिन नंबर तुम्हारा पहले आएगा, तुम्हारा स्वागत होगा। ये हैदराबाद है, ये दारुसलाम है, जहां शेर और बकरी एक घाट से पानी पीता है। यहां हर किसी को बराबर का सम्मान मिलता है। और तुम हमारे छोटे साहब के बारे में ये, अरे वो तो बोल देंगे, थोड़ी सी क्या बोल दी, मिर्ची सी लग जाती है। और बड़े साहब हमारे हैं जो वही उन्हें रोक भी सकते हैं। और अगर बोलने पे आ जाओ नवनीत राणा, तो हमारे नेता की आवश्यकता नहीं। जहां बोलेगी, जब बोलेगी, जैसे बोलेगी, जिस तरीके से तू बुलाएगी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का ये कार्यकर्ता, ये सिपाही तुझसे मिलने आने को तैयार बैठा है। तू हमारे नेता को बताएगा, कौन सी गुफा तू दिखाने की बात करता है, कहां तू गायब कर देगा। इस देश में कानून नाम की चीज भी है या नहीं है, या कानून सिर्फ हमारे ऊपर चलेगा, तुम्हारे लिए कोई कानून नहीं है। मोदी जी, ये देश संविधान से चलेगा। मोदी जी, अपने चमचासनों को समझाओ, बहुत किरकिरी हो गई। और बराबर में बैठा है एक बॉस हमारा इम्तियाज जलील साहब, उन्होंने कहा कि तू हम पे बोल लेती तो चलता, लेकिन हमारे नेता पर बोलकर चुप नहीं रह सकती, तुझे अमरावती में ही आकर के बताने का काम करूंगा। तो वफा की राह में आशिक की ईद होती है, वफा की राह में आशिक की ईद होती है। अब खुशियां मनाओ दीवानों, मोहब्बत शहीद होती है, मोहब्बत शहीद होती है। जय हिंद, जय भारत।